नमस्कार, मैं अनुराग श्रीवास्तव। हमारे इस कार्यक्रम में हम रूबरू कराते हैं आपको चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े तमाम ऐसी शख्सियत की जिनका इस क्षेत्र में एक अलग नाम है, एक अलग सम्मान है, वो औरों से अलग हैं। उन्हीं खास चेहरों में आज के मेहमान हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शशिकांत वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अनुराग जी। जी सर, काफी लोकप्रियता आपके बारे में सुने हैं हम। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में आप सबसे लोकप्रिय डॉक्टरों में से एक हैं। धन्यवाद सर। पहला सवाल हमारा आपसे यह है कि शशिकांत वर्मा, डॉक्टर शशिकांत वर्मा बनने में जो क्या सफर तय किए हैं उसके बारे में सर आप कुछ प्रकाश डालें। यार, मेरी स्टार्टिंग तो सीपीएमटी की तैयारी से हुई। जी। हाई स्कूल इंटर में यूपी बोर्ड से मैंने जीव विज्ञान से पास किया। उसके बाद सीपीएमटी की तैयारी के लिए, चूंकि मैं लखनऊ में ही रहता था, जी, तो बहुत ज्यादा समस्याएं तो ऐसा सच नहीं हुई। जी। मैंने यहाँ पे अपने कुछ सेल्फ स्टडी और पढ़ाई और कोचिंग का सहारा लिया। 2004 बैच है मेरा, जीएसवी गणेश शंकर विद्यार्थी चिकित्सा महाविद्यालय कानपुर से। कानपुर से आपने एमबीबीएस करने के बाद फिर लोहिया हाँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज के थ्रू मैंने राम मनोहर लोहिया संस्थान ज्वाइन किया। फिर लोहिया संस्थान में फिर आप एज एनईएमओ मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। सर, इमरजेंसी में काफी समस्याएं होती होंगी, कई तरह का ड्यूटी को लेके कितना प्रेशर है सर, कितना वर्कलोड है आपका इमरजेंसी में सर, आप जैसे तमाम ईएमओ या कर्मचारियों का सर क्या क्या वो रहता है प्रेशर? यार, जैसा कि इमरजेंसी अपने नाम में ही आकस्मिक है, तो वर्कलोड तो रहता ही है और हम पर भी दबाव रहता है। पेशेंट्स के अटेंडेंट्स आते हैं, पेशेंट क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट तो इमरजेंसी में सीरियस ही आते हैं। जी सर, तो थोड़ा बहुत उनका भी कॉन्शियस रहता है। बाकी हमारा स्टाफ काफी सपोर्टिव है वैसे तो हर मरीज के लिए, लेकिन कभी कभार थोड़ी बहुत झड़पे तो आम है हर इमरजेंसी में। सर, कोई ट्रेजेडी सर कभी ऐसा हुआ हो जो आप इस छोटे से कार्यक्रम के जरिए आप सर ऐसा तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया तो मैं बता देता हूँ आपको। जी। एक बार मॉर्निंग का टाइम था, मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था। सुबह 5, 6, 7 बजे की घटना होगी शायद। एक सज्जन आए मेरे पास में, उनकी वाइफ को शायद पेट दर्द हो रहा था। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पेट दर्द हो रहा। मैंने उनको इंजेक्टेबल्स लगवा दिया और ओपीडी खुलने का टाइम था और पेशेंट को ऐसा कुछ था भी नहीं। अच्छा, अभी ओपीडी खुली नहीं? हाँ, ओपीडी खुली नहीं। 9 बजे के पहले? 9 बजे, 8-9 बजे के पहले की बात है। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम कीजिए, आप जाके ओपीडी में दिखवा लीजिए। जी। तो वो गर्म हो गए एकदम से, कह रहे ऐसे कैसे, आप दवाई लिख दीजिए। तो मैंने कहा, मैं भी पता नहीं किस मूड में था, मैंने बोला कि नहीं, आप ओपीडी में दिखवा लेंगे, आपको सारी दवाएं मिल जाएंगी जो और जांचें होंगी, क्योंकि इमरजेंसी में हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं, उसी में हमको इलाज करना रहता है। तो लेकिन वो एकदम भड़क गए कि नहीं, मैं तो आपसे ही लिखवाऊंगा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं अब तो नहीं लिखूंगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे धमकी दी, जाते धमकी मिला? हाँ, धमकी दी कि मैं आपका ट्रांसफर यहाँ से करा दूंगा। अच्छा सर, तो आपका क्या जवाब? जब पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहते हुए जा रहे हैं, लेकिन जब मुझे समझ में आया तो मैंने उनसे कहा कि रुके, अगर आप मेरा ट्रांसफर करा देंगे तो मैं आपको बहुत अच्छी सी पार्टी दूंगा और कुछ पैसे भी। उस वक्त याद नहीं कितना बोला था, लेकिन हाँ, इस तरीके से अगर आप ट्रांसफर करा देंगे तो मैं अपनी तरफ से आपको कुछ दूंगा कि भाई कम से कम मैं इस इतना ज्यादा टेंशन वाला माहौल है, यहाँ से निकल तो पाऊंगा। अच्छा सर, इमरजेंसी में हमारे यहाँ किस तरह के मरीज लिए जाते हैं? जैसे कुछ मरीजों का समस्या जैसे होता है, एक आता है फिर उन्हें रिफर कर दिया जाता है, तो आपसे कुछ बताइए जिससे जो पेशेंट आए यहाँ पे लोहिया में वो पहले से ही वेल प्रिपेयर होके आए कि हाँ, किस तरह के मरीज यहाँ ले लिए जाते हैं। एकदम सही। दरअसल क्या है कि इमरजेंसी में हर तरीके के पेशेंट्स हम डील करते हैं। अच्छा। वो चाहे जिस भी विभाग से संबंधित हो, पहले वो हमारे पास ही आता है। उसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं पेशेंट्स को कि हाँ, किस विभाग का है और रिस्पेक्टिव विभाग अपना देख लेता है। हमारे यहाँ हर तरीके के मरीज, चाहे वो मानसिक से संबंधित हो, न्यूरो से संबंधित हो, चाहे वो कार्डियो से संबंधित हो, यूरो, गैस्ट्रो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, तो फ्रंट लाइनर, बेसिकली हम फ्रंट लाइनर हैं। जी। तो हम तो सारे मरीज देखते हैं और सबको उसके अकॉर्डिंगली वहां कोशिश तो यही रहती होगी कि सबको मिल जाए। जितना देखिए, अब गवर्नमेंट के पास भी, गवर्नमेंट ने हमको लगभग 500 बेड का हॉस्पिटल दे रखा है और पूरे, चूंकि ये लखनऊ है और पूरे एक तरीके से प्रदेश का भार, पूर्वांचल का तो मैक्सिमम भार हमारे ऊपर ही है। तो हम लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि हर मरीज को जितना ज्यादा से ज्यादा उसको सुविधाएं प्रदान करा सके, नहीं कराने की कोशिश करते हैं।
तो सर, हमारे इस छोटे से कार्यक्रम के जरिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को, जो डॉक्टर यहाँ कई सारे इंटर्नशिप करते हुए लड़के यहाँ रहते हैं, करते हैं इंटर्नशिप, तो युवा पीढ़ी जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो भविष्य के डॉक्टर हैं, बनेंगे, तो उन्हें आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि भाई वहां एक ऐसा आपका पेशा है, झड़प होता रहता होगा, तो क्या आप संदेश देंगे, क्या चीज बताएंगे कि किस तरह होना चाहिए स्वभाव एक डॉक्टर का, एक मेडिकल वर्कर का क्या स्वभाव होना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ कहा भी गया है कि भगवान होता है डॉक्टर। बिल्कुल। तो मेरी तो सबसे यही सलाह रहती है, अपने जो जूनियर्स आते हैं और जो इंटर्न्स हैं उनसे भी मैं यही कहता रहता हूँ कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पोलाइट होके रहो। क्योंकि जबरदस्ती में भाई पेशेंट जब आता है तो उसका अटेंडेंट सच में परेशान होता है। कोई मैं भी हूँ, अगर मेरे घर में किसी को प्रॉब्लम होगी तो मैं परेशान रहूंगा। वो तो उस टाइम क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। और अगर इस तरीके से आप भी लड़ाई की कोशिश करोगे तो फिर समस्याएं बढ़ेंगी ही। समस्याएं आपस में बैठ के, हो सकता है कुछ बात वो गलत बोलता हूँ, कई बार ऐसा हो भी जाता है कि आदमी गलत बोल जाता है, लेकिन मैं फिर भी लोगों को यही बताता हूँ कि यार जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो कि आप शांति के साथ में और जो उसका बेस्ट कर सकते हो। कोई भी डॉक्टर, चाहे मैं हूं या मतलब मेरे ख्याल से तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए बुरा नहीं चाहता। बिल्कुल। वो चाहता है कि मरीज अगर हमारे पास आया है तो कम से कम उसका मैक्सिमम दर्द जो मैं दूर करने की कोशिश कर सकूं वो करूं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ अपना इस कार्यक्रम में हमारे साथ आप जुड़े रहे, अपना कीमती वक्त हमें दिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।